अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और आज 13 अगस्त है और यहाँ पे जो है ना वो 14 अगस्त की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। मैं इधर एक होटल में आया हूँ, तो यहाँ पे उन्होंने पूरा 13 अगस्त के हवाले से माहौल बनाया हुआ है। मैंने आज हामिद मीर के हवाले से थोड़ी सी बात करनी है, तो लेकिन आप पहले थोड़ा सा ये माहौल देख लें, फिर बात करते हैं। ये देखें, ये पाकिस्तान का झंडा, और ये देखें, ये आपको करीब से भी दिखा दूँ। ये देखें, ये गुब्बारे वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ पे जनाब बहुत माहौल बहुत डिसेंट है, अच्छा है, ठीक है। ये आप देख लें, सारा ऊपर से भी देख लीजिए। ठीक है जी, ये अब आपने देख लिया। 14 अगस्त की आपको मुबारकबाद हम दे रहे हैं। तो अब आए जी, हम बात करते हैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। 2 दिन पहले जनाब कमर जावेद बाजवा साहब की मुलाकात हुई है। ये इसको उतार दें। मुलाकात हुई है जनाब सहाफ़ियों से, और वो आजकल बस मुलाकातें होती हैं तो हमें टीवी पे ही पता चलता है कि आज फ़लाने ने मिला है, फ़लाने मिला है। फिर वो कह रहे हैं, पिछली दफ़ा की तरह कह रहे हैं कि जी मुलाकात जो है ना वो सीक्रेट है, खुफिया है, लेकिन सारी बातें फिर हम तक पहुंचा ही देते हैं। वही लोग पहुंचा देते हैं जो इस मीटिंग में शामिल होते हैं, ठीक है जी। और कल भी मैं देख रहा था कि कमर जावेद बाजवा साहब वो 4 सफ़ीरों से मिले हैं। हॉलैंड, फ़्रांस, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड, इस तरह के 4 सफ़ीर थे जिनसे कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। फिर वो जनाब इराक़ के जो वज़ीर ख़ारजा थे उनसे मुलाकात की है। तो बज़ाहिर तो हमें ये लग रहा था कि ये मुलाकातें वज़ीर आज़म की बनती हैं आम तौर पे, लेकिन हो सकता है कोई और बातें हों क्योंकि हमारे तक उनकी डिटेल बातें नहीं हुई। अब आए जी, हामिद मीर के हवाले से थोड़ी सी आपसे बात करते हैं। तो हामिद मीर के हवाले से बात ये है कि वहाँ पे सवाल पूछा गया कमर जावेद बाजवा साहब से। ये मुबैना तौर पे है, हमें जो बताया गया है कि जनाब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम पे आपने पाबंदी लगवा दी है और ये वो चूँकि उन्होंने बात आगे से जवाब बहुत बड़ा दिया है, इसलिए इसके ऊपर डिस्कशन हो गई। उन्होंने ये कहा है कमर जावेद बाजवा ने कि अगर मेरा ज़रा भी हाथ हो हामिद मीर को जियो टीवी से निकालने का, तो अगर ये साबित हो जाए तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। बात तो बड़ी है ना, बात तो बड़ी है ना, इतनी बड़ी बात उन्होंने की है। तो उन्होंने कहा जी मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अब इससे आगे मैं थोड़ा सा एक वो वाक़या शेयर करूँगा जो हमारे बड़े भाई हफीज़ नियाज़ी साहब ने किया है, तो वो मुझे बहुत ही पसंद आया है। इस हवाले से वो मैं आपसे गुफ्तगू में शेयर करूँगा एंड पे। लेकिन आपको ये मैं बता दूँ कि हम हामिद मीर को बड़ा मिस करते हैं। आप यकीन करें, वो बड़े डिसेंट तरीके से वो उन्होंने देखें कि वो जब तक टीवी चैनल पे होते हैं ना, कभी गलत बात नहीं करते, बड़ी नाप तोल के बात करते हैं। और मुझे नहीं पता कि कभी भी उनको जियो की तरफ से लीगल नोटिस आया हो कि आपने नून लीग की हिमायत की है या फ़लाने की है। ना ना ना, वो बिल्कुल करते हैं। प्राइवेट लाइफ में जो मर्ज़ी कहें उधर नहीं करते। तो जनाब कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा अगर मेरे साथ साबित हो जाए, लेकिन उसके ऊपर पाबंदी का ये आलम है कि ना सिर्फ ये कि हामिद मीर जियो टीवी पे नहीं आ सकते, बल्कि वो किसी चैनल पे इंटरव्यू नहीं दे सकते। यानी कि इतना उनको मना किया गया है। तो ये, और मैं कह रहा हूँ किसी ना यूट्यूब पे वो आ रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, ना उनको जनाब किसी कौमी टीवी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके ऊपर बुलाया। तो फिर किसने मना किया, ये समझ नहीं आई। तो वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने जो है ना
वो एक बड़ा अच्छा एक स्टोरी सुनाई है, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं जी एक दफ़ा जंगल में ये शेर और भेड़िया और लूमड़ी इनकी दोस्ती थी। तो शेर ने कहा यार मेरी तबीयत ख़राब है तो ज़रा मेरे लिए शिकार का इंतज़ाम करो। तो लूमड़ी और भेड़िया जो है ना वो गए और वो शिकार को घेर के तो उसके पास ले आए। ठीक है जी। तो भेड़िए ने कहा जी कि अब हम ये तीनों मिल के खाएँगे। तो शेर ने कहा अच्छा बताओ कैसे मिल के खाएंगे। उन्होंने कहा जी ये जिहड़ी गर्दन है ना ए मैं खा लाँगा ते जिहड़ा पिछली दुम वगैरह है वो लूमड़ी खा लेगी ते मेन पीस जिहड़ा पेट वगैरह तुसी खा लो। कहता अच्छा ये तेरी तकसीम है, तेरी ये तकसीम है। तो उसने जोर दा पंजा भेड़िए नूं मारा तो भेड़िए भी उत्थे ही फना हो गया, ख़त्म हो गया, मर गया। उन्हें कहा लूमड़ी हुण तू दस के तकसीम किवें करी है। कहता मैं जी करती हूँ, तकसीम करके बताती हूँ। उन्होंने कहा जी आप ये ऐसे तकसीम करें कि ये जो गर्दन का हिस्सा है ना ये आप सुबह नाश्ते में कर लें, जो दरमियाना हिस्सा है उसका लंच कर लें और जो पीछे बचेगा उसका आप डिनर कर लें। तो शेर ने कहा जी इतना अच्छा तुमने ये फ़ैसला किया है, ये तुमने कहाँ से ये चीज़ें सीखी हैं भाई। उसने कहा जी मैंने इस भेड़िए से सीखी हैं जो अपना हिस्सा मांग रहा था। ये जनाब नियाज़ी साहब मैंने आपका वो सुन के ना मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और मैं तो उन्होंने कहा जी ये अक्ल मैंने इधर से सीखी, देखा। तो इसलिए सारे चैनल जो है वो रुके हुए हैं, हामिद मीर को नहीं बुलाते। हामिद मीर ने अपनी जो पूरे 1 साल तक गिरफ़्तारी में रहे हैं वो, ठीक है, और जिस तरह उनको रगड़ा लगाया गया है, क्या वो भेड़िए वाला फ़ैसला कर सकते हैं कि सर जी असी हुण रख लईए ये है वो। तो ये वाक़या नियाज़ी साहब ने सुनाया है तो मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने कहा ये मैंने शेयर करना है। लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये तो वाक़या सुना दिया ना मैंने। हामिद मीर साहब के जो तजिए होते हैं ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और अभी देखें एक नया एक्ट भी आया है मीडिया का जिसको सारे लोगों ने जो है ना वो मीडिया वाले रिजेक्ट कर दिया है। कराची प्रेस क्लब ने, लाहौर प्रेस क्लब ने, इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने। लेकिन वो फवाद चौधरी कह रहे नहीं जी नहीं, वो सारे खुश हैं, इसके ऊपर सारे खुश हैं ये जो आया है इसका। तो बहरहाल ये हमने कहा आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लें। उम्मीद है आप भी हामिद मीर को मिस करते होंगे। ठीक है, हामिद मीर का कैपिटल टॉक अभी तक उन्होंने कोई ऐसा बंदा नहीं रखा तो वो उधर सब उनको मिस करते हैं, हम भी मिस करते हैं कि क्योंकि वो वैसे टीवी पे तो बड़े मोहतात तरीके से बातें करते थे। ठीक है, तो अब देखें आगे क्या होता है। कमर जावेद बाजवा साहब ने इतनी बड़ी सफाई दे दी है कि अब वो सारे टीवी चैनलों पे ये चीज़ चल रही है कि फिर जी किसने पाबंदी लगाई है। पाबंदी मेरा ख्याल है वो लूमड़ी की उसकी वजह से सब ने सीख लिया। थैंक यू, खुदा हाफिज़।